नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें, जहां हर खबर होगी तेज, तगड़ी और बिना ब्रेक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के प्रचार खर्च की सीमा तय। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों के लिए प्रचार खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए हर उम्मीदवार के खर्च पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दल अपने संभावित उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में जुट गए हैं। संभल में बड़ी कार्रवाई, 16 थानों के 32 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। संभल जिले के पुलिस अधीक्षक के विश्नोई ने 16 थानों में तैनात 32 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। ये कार्रवाई जनता की शिकायतों पर लापरवाही बरतने और मामलों की उचित सुनवाई न करने के आरोपों के चलते की गई है। बताया जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ लंबे समय से नागरिकों की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर सख्त कदम उठाया गया। सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी, आरोपी ने खुद को खेसारी लाल समर्थक बताया। गोरखपुर से सांसद रवि किशन शुक्ला को एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है, जो खुद को अभिनेता नेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बताता है। अजय बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का रहने वाला है। सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को कॉल कर दी गई धमकी के बाद रामगढ़ताल थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। ताजमहल में नमाज का वीडियो वायरल, एएसआई की रोक के बावजूद पर्यटक ने अदा की नमाज। आगरा स्थित ताजमहल में एक पर्यटक द्वारा नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने परिसर में नमाज पढ़ने पर पहले से रोक लगा रखी है। बताया जा रहा है कि यह घटना बीते बृहस्पतिवार की है। वीडियो में पर्यटक को म्यूजियम की ओर बागीचे में नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बागपत में दर्दनाक सड़क हादसा, धमाके की आवाज के साथ पलटी पिकअप, 3 की मौत। बागपत जिले के डौला गांव के किसानों की सब्जी से भरी पिकअप मेरठ बागपत हाईवे पर पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चलते वाहन का टायर अचानक फट गया और एक्सल टूटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और गांव में मातम का माहौल है। बुढ़ापे का जानलेवा इश्क, पत्नी ने डॉक्टर पति को दूध में दी नींद की गोली, प्रेमी से कराई पिटाई। एक सेवानिवृत्त डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला दी और अपने प्रेमी सौरभ को घर बुला लिया। शराब का आदी सौरभ ने घर में रखी महंगी शराब पीने की जिद की, जिसके बाद उसने पूरी बोतल खाली कर दी और बेकाबू हो गया। नशे की हालत में उसने डॉक्टर की पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों को हिरासत में लिया गया है। अयोध्या में बड़ा हादसा टला, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर तिलक द्वार का प्लास्टर गिरा। अयोध्या के प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित तिलक द्वार का प्लास्टर अचानक गिर गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने की मांग की है। अस्पताल में हंगामा, अल्ट्रासाउंड कराने आए पति को गार्ड ने पीटा, गर्भवती महिला हुई घायल। कानपुर के एलएलआर अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। एक पूर्व सैनिक बोर्ड के गार्ड ने मामूली विवाद पर अल्ट्रासाउंड कराने आए पति की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आई गर्भवती महिला को भी धक्का दे दिया, जिससे उसे पेट में दर्द शुरू हो गया और तुरंत जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि गार्ड पहले भी डॉक्टरों और नर्सों से बदसलूकी कर चुका है। बिजनेसमैन को बिजली कनेक्शन न मिलने पर जेई और एसडीओ सस्पेंड। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी ने एक बिजनेसमैन को समय पर बिजली कनेक्शन न मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित जेई और एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। एमडी ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और साफ कहा है कि भविष्य में उपभोक्ताओं को इस तरह की परेशानी न हो। 341 करोड़ की जीएसटी चोरी का पर्दाफाश, लोहा कारोबारी निकला मास्टरमाइंड।
राज्य कर विभाग ने लोहे के व्यापार में टैक्स चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि लखनऊ के कारोबारी अंकित कुमार ने 2 मोबाइल नंबरों से देश भर में 122 फर्जी फर्में खोलकर 341 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की। इन फर्जी कंपनियों के जरिए 1,811 करोड़ रुपए का काल्पनिक व्यापार दिखाया गया था। विभाग ने सभी खातों और दस्तावेजों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, कोर्ट ने कहा, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। शाहजहांपुर जिले के कांट थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और उसकी 5 वर्षीय बहन की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे अपराधों पर कठोरतम दंड ही समाज में न्याय की भावना को मजबूत रख सकता है। मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा गया है। बागपत में मिली प्राचीन सभ्यता के संकेत, 2000 साल पुराने मिट्टी के खिलौने बरामद। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शुभम केवलिया ने बागपत जिले के खंडवारी क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान मिट्टी के बर्तन और खिलौने बरामद किए हैं। उनका दावा है कि यह स्थल महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है और यहां कभी मानव बस्ती बसती थी। 4 घंटे के सर्वे में मिले अवशेषों से संकेत मिलते हैं कि यह क्षेत्र 4000 साल पुराना ऐतिहासिक स्थल हो सकता है। व्यापारी पर चाकू से हमला, 2 लाख की चौथ मांगने का आरोप। एक फैक्ट्री संचालक व्यापारी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने फैक्ट्री चलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की चौथ मांगी और मना करने पर उसने व्यापारी के चेहरे और कान पर चाकू मार दिया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने हमलावर को पकड़ लिया, जबकि उसके साथी भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, डकैती की कर रहा था रेकी। शाहपुर थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विनोद गढ़रिया गिरोह के 25,000 के इनामी बदमाश रवि, निवासी पानीपत जगदीश नगर, को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आरोपी ककरौली और शाहपुर क्षेत्र में हुई 3 डकैती की घटनाओं में वांछित था और नई वारदात की रेकी करने आया था। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। नखासा मेले में पहुंचे पंजाब राजस्थान के घोड़े, कीमत 1 लाख तक। बरेली के रामगंगा तट पर स्थित चौबारी मेले का अनौपचारिक आगाज हो चुका है। मेले में पंजाब और राजस्थान से कई नस्ल के घोड़े प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें सब्जा और मारवाड़ी नस्ल के घोड़े खास आकर्षण बने हुए हैं। छोटे घोड़े 15,000 रुपए तक और बड़े घोड़े 1 लाख रुपए तक की कीमत पर बिक रहे हैं। मेले का औपचारिक उद्घाटन रविवार को डीएम और एसएसपी करेंगे। स्मार्ट बिजली मीटर बने उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द, बढ़ते बिलों से बढ़ी परेशानी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली उपभोक्ता लगातार शिकायतें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मीटर रीडिंग गलत आ रही है और बिल पहले से कहीं ज्यादा बन रहा है। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले उनका बिल सामान्य था, लेकिन अब राशि दोगुनी हो गई है। हालांकि बिजली विभाग का दावा है कि सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है और सभी मीटर सटीक रीडिंग दे रहे हैं। साहित्य जगत को झटका, रामदरश मिश्र का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और कथाकार प्रोफेसर रामदरश मिश्र के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि रामदरश मिश्र जी का जाना हिंदी साहित्य की अपूरणीय क्षति है। उनका गोरखपुर से गहरा जुड़ाव था और उन्होंने अपने लेखन में ग्रामीण जीवन के यथार्थ को बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया। चंदौली में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, दरोगा की रिवॉल्वर छीनने का किया था प्रयास। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के साथ शुक्रवार को रेवसा रेलवे पुल के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों रंजीत बिंद और लखा बिंद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान आरोपियों ने दरोगा की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश भी की थी। पीएम मोदी से सीखा, कब बोलें और कब चुप रहें, किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी की शैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमने पीएम मोदी से सीखा है कि कब बोलना है और कब नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सोच समझकर बोलते हैं।
कई बार चुप रहना भी एक ताकत होती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ की काट, चीन ने अपनाया मुक्त व्यापार का रास्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों के बीच चीन ने दुनिया को अलग संदेश दिया है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं की बैठक में ऐलान किया कि चीन मुक्त व्यापार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने सभी देशों से स्वच्छ उद्योगों और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की अपील की, ताकि दुनिया एक संतुलित और पर्यावरण हितैषी दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी ब्रेकिंग न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।